नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हाईफाई टीचिंग क्लासेस पर। मैं जयप्रकाश आपका स्वागत करता हूं। मैंने कल आपको घन की वीडियो, उससे पहले वर्ग की वीडियो कराई है, उसको ज़रूर देखना दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वर्गमूल की वीडियो। देखना किस तरीके से मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाता हूँ आसान तरीके से। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक स्टेप लेना है। 1 से लेके 9 तक के वर्ग याद करने हैं आपको, और देखना है कि वर्ग में लास्ट का डिजिट क्या है, उसको याद करना है। देखो कैसे, जैसे 1 का वर्ग होता है हमारा 1, 2 का वर्ग होगा 4, 3 का 9, 4 का वर्ग होगा हमारा 16, 5 का 25, 6 का वर्ग होगा हमारा 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग होगा हमारा 81। अब देखो इसमें इस वाले नंबर को देखना है ध्यान से, लास्ट वाले को। इसी नंबर से होगा आपका, जितने भी वर्गमूल हैं इसी नंबर के जरिए से पता चलेंगे। इन्हीं 9 वर्गों के जरिए आपके वर्गमूल निकलेंगे जो भी हैं। देखो, एक के वर्ग में आता है 1। अब देखो एक कौन से और वर्ग में आता है, 9 के वर्ग में 1। एक हमारा आता है 1 के वर्ग में और 9 के वर्ग में। 4 हमारा किस में आता है, 2 के में आता है 4, और किस में आता है 8 के में आता है 4। तीन के में आएगा 9, और 9 किसके में आएगा, 7 के में। देखो 4 के में आता है 6, और एक आएगा 6 के में 6। ठीक है। अब देखो 5 के में हमारा 5 ही आएगा, सिर्फ अकेला एक 5 है जिसका कोई और नहीं है। 5 के में सिर्फ 5 के में 5 ही आता है। ठीक है। 2 के में 4 आएगा। ठीक है। 3 के में 9, 4 के में 6। अब याद करने के बताओ, देखो 2 के में 4, 4 के में 6। ठीक है। 2 के में 4, 4 के में 6। ऐसे ही याद करते जाओ, इसे याद कर लो। उसके बाद में देखो कैसे वर्गमूल निकाला जाता है, इसे देखो बस। इसके बाद देखो मैं एक छोटा सा वर्गमूल कराता हूँ आपको। 1 से 44 का वर्गमूल निकालना है हमें। देखो दो वाले नंबर, ये लास्ट के 2 नंबरों को अलग कर दो, इससे एक डंडा कर दो इसमें, लास्ट के 2 नंबरों को अलग कर दो। अब देखो जो लास्ट वाला अंक है ये 4, ये किस किस में आता है, लास्ट वाला अंक किस किस के वर्ग में आता है। देखो 2 के में 4 आता है, और कितने के में आता है, 8 के में। तो ये वाले नंबर 2 के में 4 और 8 के में 4, तो क्या लिखना है यहाँ पे, 2 और 8 के में आता है। किस में आता है, 2 और 8 के में। अब देखो जो ये वाला नंबर है 1, ये वाली संख्या है, ये किसके वर्ग के बीच में आती है। देखो ये आती है हमारी 2 और 1 और 2 के वर्ग में, बीच में आती है। वैसे हम बराबर भी बोल सकते हैं, पर लेकिन मैं कह रहा हूँ 1 और 2 के वर्ग के बीच में आती है ये। तो 1 के वर्ग होगा 1, तो इसके बराबर में आएगी। हमेशा छोटी वाली संख्या को आपको लेना है, तो क्या होगा, इसको यहाँ पे 1 को लिख दो। अब देखो, अब इसका गुणा कर दो दोनों संख्याओं का, ये कितना हो जाएगा, 2। अगर ये वाली संख्या छोटी है तो छोटा वाला नंबर लेना है, अगर बड़ी है तो बड़ा वाला नंबर। ठीक है, तो छोटी है तो छोटा वाला।
अगर बराबर है फिर भी दो छोटा वाला ही नहीं लेना, हमेशा छोटा वाला ही लेना है आपको, ठीक है ना। अब देखो ये तो रहा 12 का। अब आ जाओ 17 का वर्ग। देखो इसे, ये दो नंबरों को अलग कर दो, इनसे कोई अलग अलग बांट दो इसको। अब 9 में देखो 9 किस किस के वर्ग में आता है लास्ट में, देखो एक तो आता है 7 के में 9 और दूसरा 3 के में 9। तो क्या करोगे यहाँ पे 3 और 7, ठीक है ना। अब देखो दो किस किस के वर्ग के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में। किसके में आता है, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो हमेशा किस नंबर को लोगे, हमेशा छोटे वाले नंबर को लेना है, ठीक है ना। अब देखो इसका गुणा करो, 2 एकन 2, 2 ये बराबर हुआ, ठीक है ना। ये बराबर हुआ तो कौन सा नंबर लेना है आपको, इस 17 का वर्ग होता है 289। ये वाली संख्या बराबर है या बड़ी है मानी जाएगी, ये इस संख्या से बराबर या बड़ी, तो बड़े वाली संख्या को लो, ठीक है। और देखो आगे, इसको देखो 25, 5 किस किस में आता है, सिर्फ 5 के में, ठीक है। 6 किसके वर्ग के बीच में आता है, 2 के और 3 के, ठीक है ना। 2 के वर्ग में और 3 के वर्ग के बीच में आता है 6। तो क्या करना है इसमें, हमेशा छोटे वाले को लेना है 2, ठीक। अब इसमें और तो कोई है नहीं है, तो क्या हो गया वर्ग 25, 25 का वर्ग हो गया, वर्गमूल। अब देखो बड़ी संख्या देखो 1225 का देखो। अब क्या करना है इसमें, दो संख्या को अलग कर दो। अब देखो 5 किसके में आता है, 5 के में आता है, ठीक है। 12 ये किस किस के बीच में, दो वर्गों के बीच में आता है ये 12, देखो 3 के वर्ग के बीच में और 4 के वर्ग के बीच में आता है। 3 का 9, 4 का 16, ठीक है। 3 और 4 के बीच में आता है, 3 और 4 के बीच में। तो क्या लोगे इसका, हमेशा छोटी वाली, चौथी 35, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 35, ठीक है। और देखो देखो इसका निकालो, ये एक जो है किस किस के वर्ग के बीच, किस किस के वर्ग के लास्ट में आता है एक, देखो एक आता है 1 के में, एक आता है 9 के में, ठीक है। 1 के में और 9 के में, ठीक है ना। देखो अब देखो ये 16 किस किस के वर्ग के बीच में आता है, 4 के और 5 के, मानो इसे 5 तो है ही नहीं, वैसे 4 के बराबर ही है। तो क्या करोगे, इसको हमेशा छोटे वाले को लेना है, नज़दीक वाले को, 4। अब देखो 4 पन्ना 20, ये संख्या छोटी है तो छोटी संख्या को ले लो, ठीक है ना। और देखो
से देखो 5 किस में आता है, 5 के में। 20 किस किस के 2 वर्गों में आता है, एक आता है आपका 4 का और एक 5 का। 4 और 5 के वर्ग के बीच में आता है 20। ठीक है, तो क्या करोगे, 4 का और 5 के बीच में, तो हमेशा छोटी वाली। कितना हो गया, 45। ठीक है ना। देखो कितना आसान है ऐसे कराना। इसका निकालो। अब देखो एक किस में आता है, 1 के में और 9 के में। 1 के में और 9 के में। अब 24 आया। 24 किस किस संख्या के बीच में आता है, वर्ग के बीच में, 4 के और 5 के। ठीक है ना। अब क्या करोगे इसका, 4 के और 5 के बीच में। देखो कौन सी संख्या लेनी है, सबसे पहले छोटी वाली संख्या को, पहले नंबर को ही, हमेशा छोटे वाले नंबर को। अब क्या करना है, अब ये देखना है इसमें से कौन सा वर्ग लेना है, इसका मल्टीपल कर दो दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा, 20। अब ये देखो 20 इस संख्या से बड़ा है या छोटा है, 20 इस 24 से छोटा है कि बड़ा है, ये देखो छोटा है। ठीक है, और ये वाली संख्या हमारी बड़ी है। अगर ये वाली संख्या हमारी बड़ी है तो हम बड़े वाले नंबर को लेंगे। ठीक है, ये हमारा 49 का वर्गमूल हो गया। और देखो इस संख्या का निकालो। नाइन किस में आता है, देखो 9 नंबर किस में आता है, इसमें देखो 3 के में और 7 के में। इसे यहाँ उतारो, 3 के में और 7 के में। ठीक है, अब देखो 39 जो है हमारा किस दो वर्गों के बीच में आता है 39। देखो यहाँ पे किसके बीच में आ रहा है, 6 का 36, 7 का 49। ठीक है, किसके बीच में आया, 6 और 7 के बीच में। 6 और 7 के बीच में आया कि नहीं। हमेशा इस नंबर को लो, पहले वाले को, छोटे वाले नंबर को। ठीक है, अब देखो 6 सत्ते 63। अगर ये वाली संख्या आपकी छोटी है 63 से, अगर ये वाली संख्या आपकी 63 से छोटी है तो आप कौन सा लोगे, देखो समझो अपने आप। मैंने बताया था आपको, अगर ये संख्या ये वाले मल्टीपल से अगर छोटी है तो छोटा लोगे, अगर बड़ी है तो बड़ा लोगे। अगर ये वाली इस मल्टीपल से 6 और 7 के से, 6 और 7 के मल्टीपल से अगर ये संख्या छोटी है तो यहाँ छोटे वाले वर्गमूल को लोगे, अगर बड़ी है तो बड़े वाले वर्गमूल को लोगे। तो हमको कौन सा लेना है, छोटा वाला। ठीक है ना। आया समझ में कुछ। और देखो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब देखो अब क्या है कि कुछ नंबर और कराता हूँ मैं आपको। 44 89, देखो ये कितने का होगा,
निकालो। 9 किस किस में आएगा, देखो 3 के में 9, 3 के में 9 और 7 के में 9। कितना आया, 3 के में 9 और 7 के में 9। 3 के में और 7 के में। ठीक है, अब इसे देखो 44 किन दो वर्गों के बीच का है, देखो 6 और 7। कितने का, 6 और 7। हमेशा किस नंबर को लेना है आपको, पहले वाले नंबर को। इसे यहाँ लिख दो। अब देखो 4 सत्ते 42, ये 42 इस संख्या से बड़ा है या छोटा है, या ऐसे सुनो, ये नंबर इस संख्या से बड़ा है या छोटा है, 42 से बड़ा है, तो कौन सा नंबर लोगे। अगर बड़ा है ये नंबर 42 से, ये वाली संख्या इस 42 से बड़ी है, तो कौन सी वाली संख्या लोगे, बड़ी वाली। कौन सी लोगे, बड़ी वाली। देखो और देखो, देखो और एक और देखो, इसे देखो। अब क्या करना है इसमें, 4, जो 4 नंबर है, लास्ट वाला डिजिट, लास्ट वाला इस नंबर को देखो कौन से के वर्ग में आता है लास्ट में, 4, 2 के में और 8 के में। ठीक है, किस में आता है, 2 के में और 8 के में, 2 और 8। क्या करना है, 2 और 8 के वर्ग में आता है 4 लास्ट में। ठीक है, लास्ट डिजिट होता है 2 के वर्ग में 4 और 8 के वर्ग में भी 4। अब क्या करोगे, 67 को ये देखो कि किन दो वर्गों के बीच का नंबर है 67। देखो 67 8 से होता है 64, 9 से होता है 81, तो किन दो वर्गों के बीच का हुआ, 8 और 9 के, 8 और 9 के। ठीक है ना। अब हमेशा छोटे वाले नंबर को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब देखो इनका गुणा करके, इन संख्याओं का गुणा कर दो दोनों का। 8 नंबर 72। अब 72 को देखो इस संख्या से, ये संख्या 72 से बड़ी है छोटी है, ये वाली संख्या 72 से बड़ी है या छोटी है, छोटी है, तो कौन से नंबर को लोगे, हमेशा छोटे वाले नंबर को। हमेशा नहीं, अगर ये नंबर छोटा है इससे, इस नंबर से ये नंबर छोटा है, तो छोटी वाली संख्या को, किसको लोगे, छोटी वाली संख्या को। 82 82। देखो और देखो, जरूर आएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो और इसका निकालो, निकालो इसका। चार हमारा किसके आता है, किसके वर्ग के पीछे आता है 4, 2 के और 4 के, वो सॉरी 8 के, 2 के और 8 के। ठीक है, अब देखो 96 किन किन नंबर के बीच का नंबर है, 9 और 10, 9 और 10, 9 और 10। किन दो वर्गों के बीच का नंबर है, 9 और 10 के बीच का नंबर है 96। ठीक है, हमेशा छोटे वाले नंबर को यहाँ पे पुट कर दो। अब देखो 9 धाए 90, 90 को ये देखो, ये नंबर जो है 90 से बड़ा है या छोटा है, ये वाला नंबर 90 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो हमेशा कौन सा नंबर लोगे, बड़ा होगा तो बड़े वाले नंबर को।
ठीक है ना। कौन से नंबर को लेगो? बड़े वाले नंबर को। चलो देखो और बताते हैं। थोड़ा लाइट जाने की वजह से आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा। देखो और दूसरा वर्क कराता हूँ मैं आपको, वर्गमूल। देखो किस संख्या का, अब मैं कराऊंगा आपको। ये देखो, इसका क्या करना है, दो संख्याओं को अलग करो सबसे पहले। अब चार को देखो किस किस दो संख्याओं के वर्ग में आता है चार, कौन सी में आता है? दो के में और आठ के में, दो के में और आठ के में, ठीक है ना। अब देखो 104 किन दो वर्गों के बीच का नंबर है 104? देखो इसमें तो है नहीं है, पर लेकिन आपको देखना पड़ेगा। आप इसमें नहीं है, इसको अलग करो, अब ख़त्म करो इसकी कहानी। अब आ जाओ आगे, किन के बीच में आएगा? 10 और 11 की, ठीक है। 10 और 11 के बीच का नंबर है, तो कौन सी लोगे? हमेशा छोटी वाली। कौन सी? छोटी वाली। अब देखो इन दो नंबरों में से कौन सा लेना है आपको, इसका मल्टीपल इससे कर दो, कितना हो जाएगा? 110। अब देखो 110 नंबर जो है, ये नंबर 110 से बड़ा है या छोटा है? बताओ। छोटा है। कैसा है? छोटा है। तो कौन सा नंबर लोगे? छोटा वाला, ठीक है, छोटा वाला। और देखो और देखो नंबर, ये देखो, इसको करो। 9 को देखो, 9 किन किन दो वर्गों के लास्ट का डिजिट है 9? देखो इसमें 3 का और आपका 7 का, 3 और 7 का, ठीक है। अब देखो इस वाले को, इस पर ध्यान दो। 127 जो है हमारा, किन दो नंबरों के यानी किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का नंबर है 127? देखो किसका बीच का है? 11 और 12, ठीक है, 11 और 12। किस नंबर को लेगो हमेशा इसके साथ में? हमेशा ही हमेशा पहले नंबर को, यानी कि छोटे वाले नंबर को, ठीक है। अब दोनों में से किसे लेना है? कैसे करोगे? 12 × 11 कितना हुआ? करो। 12 × 11 132, ठीक है। अब देखो ये वाला जो नंबर है, इस नंबर से बड़ा है या छोटा है? ये संख्या इस संख्या से बड़ी है छोटी है? तो कहोगे छोटी है, तो कौन सा लोगे? छोटी वाली, ठीक है ना, छोटी वाली। देखो कोई दिक्कत नहीं। देखो और देखो, और देखो एक और कराता हूँ आपको। देखो
दो संख्याओं को अलग करो। अब देखो एक किस में आता है लास्ट का, एक आता है 1K में और 9K में, ठीक है ना। अब 166 का देखो किन दो वर्गों के बीच का नंबर है, 12 और 13। किसको लेंगे, किसको लेंगे, एक से इस 12 को यहाँ पे हमेशा यहाँ लिख दो, ये वाली संख्या को हमेशा ही इसके सामने। अब देखो इस 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 का कितना हो जाएगा बताओ, 12 इंटू 13 का कितना होगा नंबर, 13 दाए 130 और 26 कितना हो गया, 6 5 1, 156। 156 जो है इस नंबर से बड़ा है या छोटा है बताओ, 156 जो है हमारा एक सौ छियासठ से बड़ा है या छोटा है, कौन सा बड़ा है इसमें, 166, ये वाला नंबर बड़ा है। तो कौन सा वाला लोगे, कौन सा वाला लोगे, ये वाला नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला, ठीक है ना। अब देखो, अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना, ठीक है। और बताना अगर कोई दिक्कत आई हो इसमें समझने में या मुझे समझाने में, कोई भी प्रॉब्लम आई हो आपको तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नंबर देता हूँ आपको। इसको निकालना एक, तो दूसरा इन दो संख्याओं के वर्गमूल मुझे आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, ठीक है। देखो इन दो संख्याओं के वर्गमूल मुझे बताने हैं आपको, ठीक है। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। कल हम लेके आएंगे आपके लिए घनमूल, यानी कि घनमूल निकालने की ट्रिक, ऐसी ही घनमूल निकालना सिखाएंगे आपको, कैसे घनमूल निकाला जाता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपनों को शेयर करो। और बेल आइकन का बटन, यानी कि नोटिफिकेशन के लिए आपके सब्सक्राइब के आगे जो बटन होता है, बेल बनी होती है, उसको ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगा हमारा वीडियो जब भी हम डालेंगे, आपको अपलोड करेंगे कभी भी, तो हमारा नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने कौन सी वीडियो डाली है। प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।